नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव के बीच मुश्किल में फंसे राजा भैया, कुंडा थाने में एफआईआर हो गया है दर्ज। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मंदिर नहीं चिलम में हवन, ओम प्रकाश राजभर का मुख्यमंत्री योगी पर निशाना। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सपा की सरकार बनी तो 5 साल राशन देंगे मुफ्त, अंबेडकर नगर में अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी बोली उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जून में कोरोना की चौथी लहर दे सकती है दस्तक, आईआईटी कानपुर की स्टडी में दी गई इसको लेकर चेतावनी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को हो रहा है नुकसान और बदल रही है सरकार, तो वीडियो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, कमेंट में बताइए किसकी बन रही है सरकार और ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चुनाव के बीच मुश्किल में फंसे राजा भैया, कुंडा थाने में एफआईआर दर्ज। दोस्तों, विधानसभा चुनाव के बीच जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के संस्थापक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के एक पोलिंग एजेंट को पीटने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुंडा से सपा प्रत्याशी गुलशन यादव के काफिले पर प्रतापगढ़ में हमला हुआ था। इसको लेकर भी गुलशन यादव बाल बच गए, लेकिन हमले में उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई। बाद में उन्होंने हमले के लिए रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि राजा भैया ने इन आरोपों को कथित हमले से कोई लेना देना होने से इनकार किया और कहा कि मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा और चुनाव खराब क्यों करूंगा, ये सहानुभूति पाने के लिए किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मंदिर नहीं चिलम में हवन, ओम प्रकाश राजभर का मुख्यमंत्री योगी पर निशाना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5 फेज की वोटिंग हो चुकी है और अब अंतिम 2 चरणों से पहले चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है, तो नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी चल रही है। और अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादित कमेंट किया है। राजभर ने एक ट्वीट में कहा है कि योगी गम भुलाने के लिए चिलम में हवन कराते हैं। वहीं राजभर ने ट्विटर पर लिखा कि 5 चरणों के चुनाव के बाद बाबा अपने गम को भुलाने के लिए मंदिर में हवन करने के बजाय चिलम में हवन करने की सोच रहे हैं। 2017 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर योगी सरकार में मंत्री बने राजभर इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से अलग होने के बाद से ही वो सीएम योगी को लगातार निशाने पर रखते आए हैं। पिछले दिनों उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी हत्या कराना चाहते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा की सरकार बनी तो 5 साल राशन मुफ्त देंगे, अंबेडकर नगर में अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। दोस्तों, आपको बता दें कि पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करने अंबेडकर नगर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छठे चरण के चुनाव के पहले बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो अगले 5 वर्षों तक मुफ्त राशन देंगे। इसके लिए हमने अभी से तैयारी कर ली है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव में भाजपा की हार से डर से बाबा को नींद नहीं आ रही है, जनता उनको बाय बाय कर चुकी है, लोग भाजपा की सरकार से परेशान हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी बोली उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताते हुए कहा कि चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए किसी दल को समर्थन देने पर विचार किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्साहवर्धक परिणाम मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले 4 चरणों के दौरान कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है। हम काफी वर्षों बाद 400 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे उम्मीदवार अच्छा लड़ रहे हैं, कई सीटों पर वह मजबूती से लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए किसी दल को समर्थन देने को लेकर पूछे जाने पर कांग्रेस महासचिव ने कहा कि इसके बारे में परिणाम के बाद विचार किया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जून में कोरोना की चौथी लहर दे सकती है दस्तक, आईआईटी कानपुर की स्टडी में दी गई चेतावनी। दोस्तों, एक तरफ जहां भारत में कोरोना के मामले में रोजाना गिरावट देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर चौथी लहर की भी खबरें सामने आ रही हैं। एक स्टडी के मुताबिक देश में इस साल जून के महीने में
कोरोना की चौथी लहर दस्तक दे सकती है। IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 महामारी की चौथी लहर 22 जून के आसपास शुरू हो सकती है और अगस्त के अंत तक चरम पर हो सकती है। स्टडी के मुताबिक चौथी लहर का असर करीब 4 महीने तक बना रह सकता है। और आपको बता दें कि इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक IIT कानपुर के एक वरिष्ठ शोधकर्ता के मुताबिक टीकाकरण का प्रभाव, संक्रमण की संभावना और चौथी लहर से संबंधित विभिन्न मुद्दों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह अध्ययन IIT कानपुर के गणित विभाग के सबरा प्रसाद, राजेश भाई, सुभरा शंकर धर और सलाब ने किया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शराब पीने पर अब नहीं होगी जेल, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, बिहार में शराबबंदी के बीच बड़ा फैसला लिया गया है। अब शराब पीने वाले को पकड़े जाने पर जेल नहीं भेजा जाएगा, इसके बदले उसे सिर्फ शराब माफियाओं की जानकारी देनी होगी। मिली जानकारी पर अगर शराब माफिया की गिरफ्तारी हो जाती है तो शराब पीने वालों को जेल नहीं जाना होगा। ये जानकारी उत्पाद आयुक्त कार्तिकेय धनजी ने दी है। दरअसल बिहार की जेलों में बढ़ते शराबियों की वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। ये फैसला आज हुई बैठक में लिया गया है। बिहार पुलिस और मद्य निषेध विभाग को इसमें विशेष अधिकार दिया गया है। जेल और कोर्ट दोनों पर पड़ा था बोझ। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार ने साल 2021 के नवंबर में एक आंकड़ा जारी किया था जिसने लोगों को चौंका दिया था। इसमें बताया गया था कि जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक विशेष छापेमारी कर प्रदेश के जिलों में 39,900 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें शराबी और शराब तस्कर शामिल थे। साथ ही इस दौरान कुल 38,72,645 लीटर अवैध शराब जब्त की गई थी। दोस्तों, जेलों के साथ साथ बिहार की अदालतों पर भी शराबबंदी के मामले का बोझ बढ़ गया था। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए प्रियंका गांधी ने सरकार से की बड़ी अपील। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमूल दूध का बढ़ गया दाम, 2 रुपए प्रति लीटर बिकेगा महंगा। जी हाँ दोस्तों, अमूल ने एक बार फिर दूध का दाम बढ़ाया है। कंपनी ने देश भर के मार्केट में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। नई कीमतें 1 मार्च से लागू होंगी। नई कीमत लागू होने के बाद से अहमदाबाद और सौराष्ट्र के बाजारों में अमूल गोल्ड की कीमत 30 रुपए प्रति आधा किलो हो जाएगा, और जबकि अमूल ताज़ा 24 रुपए प्रति आधा किलो हो जाएगा और अमूल शक्ति की कीमत 27 रुपए होगी। आपको बता दें कि कंपनी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी केवल 4% की वृद्धि है, जो औसत खाद्य महंगाई से बहुत कम है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गोरखपुर में बीजेपी के लिए लकी रहे हैं अमित शाह। मुख्यमंत्री योगी के साथ रोड शो में नहीं आने से कार्यकर्ता मायूस। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 3 मार्च को विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव के आखिरी दौर में हर बार बीजेपी के लिए गृह मंत्री अमित शाह लकी साबित होते रहे हैं। साल 2017 के विधानसभा और 2019 लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर में अमित शाह रोड शो कर गोरखपुर के प्रत्याशियों को रिकॉर्ड मतों से जिताते रहे हैं। हालांकि इस बार बीजेपी के लिए लकी साबित होते रहे गृह मंत्री अमित शाह रोड शो से गायब रहेंगे, जबकि अभी तक अमित शाह के रोड शो की तैयारी गोरखपुर में जोर शोर से चल रही थी। अचानक अमित शाह का प्रोग्राम कैंसिल होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई है। अब भाजपा कार्यकर्ता में जोश भरने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो की कमान संभालेंगे। रविवार को योगी के गढ़ में ओवैसी ने भाजपा को हराने के लिए रैली की थी और इसमें ओवैसी भाजपा और सपा पर जमकर बरसे थे। वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में जनसभा कर शहर में अखिलेश यादव का रोड शो हुआ था और इसमें काफी भीड़ हुई थी। और अब अमित शाह की गैर मौजूदगी में योगी मोदी के भाषण में खाली हो गई सैकड़ों कुर्सियां और स्पीच छोड़कर चले गए बीजेपी कार्यकर्ता। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो पीएम मोदी उन नेताओं में शामिल नहीं जिनकी रैलियां या सम्मेलन में लोग कुर्सियां छोड़कर जाने लगे, वो भी तब जब पीएम मोदी खुद संबोधन दे रहे हों। लेकिन ऐसा ही हुआ है और ये कहीं और नहीं बल्कि खुद उनके अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में बूथ विजय सम्मेलन के दौरान हुआ। दरअसल बनारस के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में बनारस के सभी 3361 बूथों से 20,000 से ज्यादा बीजेपी बूथ पदाधिकारी पहुंचे थे और ये सभी घंटों से पीएम मोदी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन पीएम मोदी के भाषण के दौरान ही ये सब कुर्सी छोड़कर जाते दिखे और कुछ ही देर में सैकड़ों कुर्सियां खाली हो गई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डुमरियागंज के बीजेपी कैंडिडेट को लगा बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने प्रचार पर लगाया 24 घंटे का प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों,
यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान सिद्धार्थ नगर की डुमरियागंज सीट से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह को चुनाव आयोग ने बड़ा झटका दिया है। विवादित बयान के लिए चुनाव आयोग ने उनके ऊपर 24 घंटे का प्रतिबंध लगाया है और इस दौरान वो कहीं भी प्रचार नहीं कर सकेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक भाजपा के कैंडिडेट पर यह बैन सोमवार सुबह 6 बजे से 24 घंटे तक जारी रहेगा और इस दौरान राघवेंद्र प्रताप सिंह प्रचार नहीं कर सकेंगे। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम दीपक मीणा ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि बैन लगने के बाद बीजेपी कैंडिडेट ने फेसबुक पर लिखा कि विरोधियों की साजिश से हमें 24 घंटे तक प्रचार करने से निर्वाचन आयोग द्वारा रोका गया है, लेकिन इस साजिश का जवाब आने वाली 3 मार्च को डुमरियागंज की राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी जनता जनार्दन जरूर देगी। डुमरियागंज के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का पिछले दिनों एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था और उसी का चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और उन पर प्रतिबंध लगा दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के साथ हुई मारपीट, राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए मोदी सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच 5वें दिन की जंग जारी है। वहां रह रहे भारतीयों में से कुछ तो देश वापस आ गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो वहां फंसे हुए हैं। और इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने यूक्रेन में फंसे भारतीय मेडिकल छात्रों के साथ मारपीट और हिंसा का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस वीडियो को शेयर किया और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने कहा कि हम अपने नागरिकों को इस हालात में नहीं छोड़ सकते। मेरी संवेदना उन मेडिकल छात्राओं और छात्रों के साथ है जो इस प्रकार के हिंसा से ग्रसित हैं। इसे देख छात्रों के माता पिता को पीड़ा हो रही है। भारत सरकार को इन्हें वहां से निकलने का प्लान देश के सामने रखना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वीआईपी सुप्रीमो का बड़ा बयान। मुकेश सहनी ने कहा कि यूपी में भाजपा को वोट नहीं दें। भाजपा बोली ये बर्दाश्त नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी अब भाजपा से आर पार के मूड में दिख रहे हैं। यूपी चुनाव में जिस तरह से मुकेश सहनी भाजपा के खिलाफ मुखर हुए हैं, उससे साफ लगता है कि अब मुकेश सहनी भाजपा के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते। यही वजह है कि मुकेश सहनी बीजेपी नेताओं के खिलाफ बयानबाजी तो करते ही थे, अब भाजपा के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। आज सहनी ने उत्तर प्रदेश की सभी अखबारों में एक विज्ञापन निकाला है जो पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ है। इस विज्ञापन के बाद भाजपा के अंदर खलबली मच गई है। मुकेश सहनी ने अपने 5वें, 6ठे और 7वें चरण के उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए विज्ञापन निकाला है और इसमें अपनी तस्वीर के साथ स्लोगन दिया है, दिखाएंगे निषादों का बल, नहीं खिलने देंगे कमल। वहीं अपने विज्ञापन में मुकेश सहनी ने निषाद समाज को संबोधित करते हुए लिखवाया है कि ये विकासशील इंसान पार्टी के प्रिय पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक याद है ना, 17 दिसंबर 2021 को रमा देवी पार्क लखनऊ में बुलाकर आरक्षण के नाम पर धोखा दिया। समय आ गया है अपनी ताकत दिखाने का, अपमान का बदला लेने का। आरक्षण नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनावी राज्यों में हुई 1000 करोड़ से ज्यादा की जब्ती, रणनीति बनाकर चुनाव में धन बल के प्रयोग को रोकने में जुटा है चुनाव आयोग। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, चुनाव आयोग की सख्ती से विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी, ड्रग, शराब और अन्य वस्तुओं की बरामदगी हुई है। साल 2017 के चुनावों की तुलना में इस बार की बरामदगी 3 गुना से ज्यादा है। चुनाव आयोग के मुताबिक पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में इस बार 1018 करोड़ रुपए की कुल जब्ती हुई है। 2017 में 299.84 करोड़ रुपए की जब्ती हुई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार के करीबी रहे बिहार के बड़े नेता जाएंगे तेजस्वी यादव के साथ, सब कुछ हो गया है तय। जी हां दोस्तों, एक वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे बिहार के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अब लालू यादव की पार्टी आरजेडी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसके लिए बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ उनकी फाइनल बातचीत हो चुकी है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद इसमें किसी तरह का कोई शक शुबा नहीं रह गया है, लेकिन औपचारिक तौर पर आरजेडी में उनकी एंट्री करीब 1 महीने बाद होगी। दरअसल दोनों नेताओं ने ये तय किया है कि इस बड़े फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए 23 मार्च यानी लोहिया जयंती के कार्यक्रम का इंतजार किया जाए।
दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा ने आयोग से सभी 108 नगर पालिकाओं के चुनाव रद्द करने की उठाई मांग। हिंसा के खिलाफ 12 घंटे का बंगाल बंद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने निकाय चुनाव की कथित धांधली और हिंसा के खिलाफ सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। बंगाल में 108 नगर पालिकाओं के लिए रविवार को हुए मतदान के दौरान भारी हिंसा व व्यापक धांधली का आरोप लगाते राज्य की मुख्य विपक्षी भाजपा ने चुनाव आयोग से इस पूरे चुनाव को रद्द करने की मांग की है। मालूम हो कि पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाय चुनावों में कथित धांधली और हिंसा के खिलाफ रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर विरोध प्रदर्शन किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजा भैया के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची समाजवादी पार्टी, कहा बूथों पर कब्जा करा रहे हैं। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को लखनऊ में चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश की कुंडा विधानसभा सीट पर मतदान प्रभावित किया जा रहा है। कुंडा के स्थानीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह पर आरोप लगाते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा है कि कुंडा के बूथों पर कब्जा किया गया है और समाजवादी पार्टी के वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। चुनाव आयोग ने इस मामले की जांच की बात कही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की खास तैयारी, कई मुद्दों पर रहेगा फोकस। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 7 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगा। 8 मार्च को विधानसभा में बजट पेश होगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि सत्र काफी हंगामेदार होगा। कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव करने की तैयारी की है। विपक्ष सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरने की तैयारी में है। बिजली बिल, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सदन में तीखा तकरार देखने को मिलेगा। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने कोरोना काल के समय बिजली बिल माफ करने का वादा किया था, जो झूठ निकला। उल्टा ब्याज सहित बिल की वसूली हो रही है। आम उपभोक्ता 15 से 20 हजार रुपए तक का बिजली बिल चुका रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले राज्य में संगठन को मजबूत बनाने में जुटी कांग्रेस, 10 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम 10 मार्च को आएंगे, लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर ली है। राज्य में कांग्रेस ने सदस्यता अभियान के लिए 100 से ज़्यादा प्रभारियों की टीम नियुक्त की है और इसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक प्रभारी बनाया गया है। वहीं राज्य में कांग्रेस के महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में 2 नेताओं को प्रभारी बनाया गया और सभी संगठनात्मक जिलों के प्रभारी सदस्यता अभियान की नियमित रिपोर्ट लेंगे। और इसके साथ ही कांग्रेस कहीं वोटर लिस्ट से नाम गायब तो कहीं ईवीएम में आई बड़ी गड़बड़ी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में रविवार को चुनाव में मतदाताओं को कई प्रकार की परेशानियों से जूझना पड़ा और कहीं ईवीएम समय से न चलने की समस्या तो कहीं वोटरों का नाम होने की शिकायत रही और जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं था उनको मायूस होकर मतदान केंद्र से वापस लौटना पड़ा। अयोध्या नगर में सांसद लल्लू सिंह के मतदान केंद्र बूथ संख्या 6, 9 व 10 पर ईवीएम में आई गड़बड़ी के कारण काफी देर से मतदान प्रारंभ हुआ। वहीं सांसद ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की और आपको बता दें कि इसके बाद तत्काल ईवीएम को ठीक किया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डबल इंजन की सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार हो गया दोगुना, देवरिया में दहाड़े अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार दोगुना हो गया है। व्यापारियों को जो नुकसान हुआ है उसकी आज तक कोई भरपाई नहीं हो पाई है और बैंकों का पैसा लेकर उद्योगपति भाग रहे हैं। काला धन वापस लाने और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नोटबंदी की गई, जबकि हो गया इसका उल्टा। आय दोगुनी करने के नाम पर आई सरकार ने किसानों को ठगने का काम किया। पानी के जहाज, बंदरगाह, रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन, यहाँ की जमीन बेच दिया और कहा कि जब सब बिक जाएगा तो नौकरी और रोजगार कौन देगा। रविवार को महुआनी चौराहे पर आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित वो कर रहे थे। 39 मिनट के भाषण में वो भाजपा पर खूब हमलावर रहे। कहा कि बीजेपी का चाहे वो बड़ा हो या छोटा नेता, झूठ भी उसी कद का बोलता है। कृषि सुधार के नाम पर काले कानून पास करा दिए। किसानों ने आंदोलन कर एवं हर विपरीत स्थिति का सामना करते हुए सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। पंजाब व यूपी में चुनाव को देखते हुए सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा। किसानों ने अन्य संकल्प ले लिया है कि बीजेपी के लोगों
और उनके प्रत्याशी इस बार 700 बार उठक बैठक लगवाएंगे। डीजल, पेट्रोल, खाद, बीज और तेल की महंगाई से सब परेशान हैं। बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, वोट पड़ेगा तो गर्मी निकालने वालों की भाप निकाल देंगे। सपा सरकार बनी तो फौज और पुलिस में भर्तियां निकलेंगी। 3 साल में भर्ती अभी नहीं हुई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का केंद्र पर हमला। रणदीप सुरजेवाला बोले कि यूक्रेन में जीवन और मौत से जूझ रहे भारतीय पर पीएम मोदी चुनाव प्रचार में है व्यस्त। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5वें फेज के लिए वोटिंग हो रही है। सभी नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उससे पहले कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि उग्र सैन्य संघर्ष के बीच कई भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं और सरकार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में व्यस्त है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार को उन छात्रों की चिंता नहीं है जो युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हजारों छात्र भूखे प्यासे, मिसाइलों और बमों के बीच, जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। बंकरों में जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं, लेकिन यहाँ सरकार चुनाव को लेकर चिंतित है। सत्ता की भूख ने उन्हें असंवेदनशील बना दिया है। देश फिर लचरा क्यों है? और कांग्रेस नेता ने 2 समाचार रिपोर्ट भी साझा कर बीजेपी पर निशाना साधा। पहला यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के छात्रों के बारे में और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी के 5वें चरण के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की यात्रा के बारे में। तो दोस्तों, एक तरफ यूक्रेन में फंसी हुई है देश की जनता और दूसरी तरफ प्रचार में जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री, ऐसा आरोप। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।